नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और 2024 चुनाव के लिए सपा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी दल तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए और सपा ने भी अब उसी राह पे चलने लगी है जिस राह पे बीजेपी चलती है, यानी हिंदुत्व की राह पे। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चलते हुए सपा ने 2 दिन का कैंप का आयोजन किया है। यह कैंप का आयोजन सीतापुर में होगा। नैमिषारण्य के रास्ते, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते 2024 मिशन पे सपा कितना दिल जीत पाएगी, इसी बात करने के लिए एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अनुपम जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ेंगे, हमारे साथ साजिद जुड़ेंगे और रोहित मिश्रा भी जुड़ेंगे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस पैनल पे बात करें और पूरा चर्चा को शुरू करें, एक पैकेज देख लेते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किया है। उस पैकेज को सुन लेते हैं कि आखिर क्या, कैसे इस मिशन को बनाया जा रहा है, कैसे इस मिशन को संचालित किया जाएगा, कौन सा कैंप है जो आयोजित किया जा रहा है सीतापुर में। एक बार उस पैकेज को देख लेते हैं। माइक बंद है, माइक बंद कर बोले। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने कई मंदिरों में हवन पूजन और ट्रेनिंग की योजना भी बनाई है। सपा की इस कोशिश को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी को इन दोनों चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब सीतापुर के 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिष में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये कार्यक्रम 9 व 10 जून को होना बताया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व के प्लान को देखते हुए राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर बने 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य की ओर रुख किया है। सीतापुर जिले में सपा दूसरे चरण का ट्रेनिंग कैंप 9 और 10 जून को आयोजित करेगी। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत वरिष्ठ नेता नैमिषारण्य में हवन पूजन कर सकते हैं। अखिलेश यादव नैमिषारण्य धाम का दौरा करेंगे और यहीं से दूसरे चरण की ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत से पहले हवन पूजन भी करेंगे। इस कड़ी में चक्र तीर्थ ललिता देवी मंदिर और व्यास गद्दी में धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव 9 तारीख को सुबह सीतापुर के नैमिषारण्य, जो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, वहां पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद 10 तारीख तक वहीं रुकेंगे। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के नैमिष पहुंचने के दौरान सबसे पहले अखिलेश यादव पूजन हवन आदि कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद अपने नेताओं को इसकी ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा व बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन इस गठबंधन को 80 में से सिर्फ 15 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि मुस्लिम वोट पूरा इस गठबंधन को ही मिला था। सबसे खास बात यह है कि 4 लोकसभा क्षेत्र वाला सीतापुर, धौराहरा, मिश्रिक और मोहनलालगंज नैमिषारण्य धाम के पास है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य को धार्मिक पर्यटन बनाने की योजना बनाई है। समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप के दौरान चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन पर चर्चाएं होंगी। आपको बता दें, बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तो पूरे मुस्लिम समुदाय में इस गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन फिर भी गठबंधन 80 सीट में से 15 सीट जीतने में कामयाब रहा था। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए सपा प्रमुख ने ऋषि मुनियों की तपोस्थली से
लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने का फैसला किया है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अब 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेके अखिलेश यादव तैयारियों में जुट गए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पे लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है, तो वहीं अखिलेश यादव इसमें कोई चूक नहीं करना चाहते हैं और वो सॉफ्ट हिंदू के फार्मूले को अपनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो नैमिष से 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिष से शुरुआत करेंगे। 9 और 10 जून को यह कार्यक्रम होना बताया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक शामिल होंगे और अखिलेश यादव उन सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे कि किस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। यहाँ समाज महेंद्र जी, आवाज मुझे नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही? नहीं सब आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये मुझे अब तक आपकी आवाज, अभी आपकी आवाज नहीं मिल रही। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आ रही। ठीक है। तो हमारे साथ बात करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। हमने देख लिया कि कैसे ये प्लान, रणनीति तैयार हो रही है 2024 के लिए। तो सबसे पहले महेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं और ये चीज समझने की महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? रुक के आ रही है जी। हेलो, हाँ रिपीट करिए प्लीज। महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, रिपीट करिए। हेलो ब्रजेश जी, आपकी आवाज बहुत ब्रजेश जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ भी नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अब मेरी आवाज आप लोग को मिल रही है कि नहीं? हाँ, मिल रही है। तो महेंद्र जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा था कि बीजेपी से क्या लड़ने के लिए, बीजेपी के कैट के लिए समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी हिंदुत्व की राह पे अब चलने लगी है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से, और लेकिन एक सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के तरफ से, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं ये रियलाइजेशन है कि सिर्फ MY कॉम्बिनेशन से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है और भी जो जातियां हैं उनको सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे जो छिटक गई थी, उनको कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि जहां एक तरफ आप सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रेटजी बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टी के महत्वपूर्ण नेता रामचरितमानस का जो है अपमान करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां हार्ड हिंदुत्व लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहीं आप सॉफ्ट हिंदुत्व कितना प्रभावशाली राजनीतिक रणनीति होगा, इसमें काफी जो है संदेह है कि ये समाजवादी पार्टी ऐसा न हो कि ये विचारधारा का जो द्वंद्व है उसमें फंस के समाजवादी पार्टी की वही स्थिति न हो जो कांग्रेस की स्थिति हुई थी। कांग्रेस में भी आपको याद होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने जनेऊ पहनी थी, रुद्राक्ष की माला पहनी, मंदिर जाना शुरू किया गया और एक तरीके से कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के कार्ड की काट खोजने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है स्कोर करने की, मुझे लगता है
कि इसका राजनीतिक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा, इसमें काफी संदेह है, क्योंकि उलट पलट वार जब भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो लोगों को याद दिलाएगी किस तरीके से मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, और ये सारी बातें सामने आएंगी। उसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी उससे अपना बचाव कर पाएगी, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा और उसके नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये साफ है कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे तो मुझे उसमें काफी संदेह लगता है, क्योंकि जहां देखिए असली और नकली में जो फर्क होता है, जो भारतीय जनता पार्टी वो भी उत्तर प्रदेश में खासकर योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक छवि बनी है, जिस तरीके से एक हार्ड हिंदुत्व की, उसकी काट सॉफ्ट हिंदुत्व के पास होगी, इसमें मुझे काफी संदेह नजर आता है। आपने जो सवाल किया उसी सवाल के साथ अनुपम जी आपके पास आता हूं। एक तरफ जो महेंद्र जी का कहना था, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ इनका इशारा था कि एक तरफ रामचरितमानस का विरोध, ब्राह्मण का विरोध, कि ब्राह्मण विरोधी, धर्म विरोधी, लगातार रामचरितमानस पे वो आग उगलते रहे। अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके सुर बदल गए हो, रोज बयान उनके मीडिया में आते हैं और उसी सुर में आ रहे हैं। एक तरफ आपके एमएलसी हैं जिनको आपने मोर्चे पे छोड़ रखा है, वो रामचरितमानस का विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण और अलग अलग धर्म का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उसी हिंदुत्व के कार्ड के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप ये टू फेस जो आप बना रहे रणनीति, ये कितना कारगर होगा? ब्रजेश देखें, कोई बुराई नहीं है, आप हिंदुत्व के साथ चुनाव लड़ें, आप माइनॉरिटीज को लेकर चुनाव लड़ें, आप पिछड़ों को लेकर चुनाव लड़ें, आप दलितों को लेकर चुनाव लड़ें, आप कुछ एक लाइन पकड़िए, बात समझ। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, आपने देखा अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव सबने बयान दिए, सबने ट्वीट किए, सबने लिखित आदेश जारी किया, पर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप नहीं करा पाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की 6 साल के लिए एमएलसी हो गए हैं। आपने पार्टी से निकाल दे तो भी एमएलसी बनेंगे। एमएलसी एक परमानेंट हाउस है, उनकी राजनीतिक दुकान लग चुकी है। अगर आज की तारीख में विधानसभा भी भंग हो जाए तो भी उनकी जगह बनी रहेगी। उन्हें मालूम है कि 6 साल तक उन्हें कोई नहीं छू सकता है, 6 साल के बाद शायद राजनीति करने की उनकी उम्र भी न बचे। उनको ये भी मालूम है कि जो फायदा हो रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। रोक उनको कोई सकता नहीं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा जाने देते हैं। अखिलेश यादव का जो वैचारिक कंफ्यूजन, उसको आप देखिए, आप नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं, आप ब्राह्मणों के धर्म की राजनीति करने की बात करते थे, लेकिन उनका बार बार जो कंफ्यूजन निकल के आता है, बिना पूछे वो टीवी पे आके बयान देते हैं कि साहब मैं ईश्वर में श्रद्धा रखता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। अब इसको लेके जब बवाल होता है तो 3 महीने बाद वो अपने आप का एक फोटो डालते हैं, अपना और अपनी पत्नी डिंपल का, जिसमें वो बाकायदा एक लंबी चौड़ी पूजा में इन्वॉल्व है, क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वो रुद्राभिषेक मतलब जिसमें करने में एक आम हिंदू का पसीना छूट जाए, उसको बैठ के वो कर रहे हैं। या तो वो पूजा ही नहीं करते, वो करते सीधे रुद्राभिषेक करने लगते हैं। रामचरितमानस से पहले वो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नजर आते हैं, भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हो जाते हैं। जातिगत जनगणना पे एक लाइन पकड़ते हैं, 2 ही दिन में उसको छोड़ देते हैं। एक दिन अपने आप को शूद्र कहते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद केशव मौर्य के लिए कह देते हैं वो तो शूद्र है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। उपचुनाव में कहते हैं मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मैनपुरी में वो प्रचार करते नजर आ जाते हैं। रोजा इफ्तार उन्होंने 3-4 साल से छोड़ दिया, 3-4 साल बाद रोजा इफ्तार गए तो सफेद टोपी और दुपट्टा हटा के गए और वही लेके जब पश्चिम बंगाल जानते हैं तो बैक टू बैक 12 फोटो ट्वीट करते हैं मंदिरों के दर्शन। मुझे नहीं याद आता कि क्या मोदी क्या योगी किसी ने एक साथ 12 फोटो बैक टू बैक ट्वीट किया हो कि साहब इस मंदिर में दर्शन, इस मंदिर में दर्शन, इस मंदिर में दर्शन। दिक्कत क्या है, अखिलेश यादव का प्रॉब्लम संग है। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे उपचुनाव हारे, सारे गढ़ हार गए, बदायूं हार गए, कन्नौज हार गए, आजमगढ़ हार गए, रामपुर जैसी जगह हार गए। अब इसके बाद उनको जैसे एक बार समझ नहीं आ रहा है, ये भी जो कोई कहता है ये ट्राई कर लो तो वो भी ट्राई कर लो, कोई वो कहता है ट्राई कर लो वो भी ट्राई कर लो, तो वो हर चीज को ट्राई करते चले जा रहे हैं। वो किसी एक मुद्दे पे ठहर के पकड़ के राजनीति कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को आप बिहार में देखें, उन्होंने एक अपनी नीति पकड़ रखी है। कहीं ना कहीं वो नीति सवर्ण विरोधी नजर आती है, ब्राह्मण विरोधी नजर आती है, आरएसएस विरोधी, भाजपा विरोधी, लेकिन उसको पकड़ के चल रहे हैं। उसकी कितनी भी आलोचना हो वो उससे टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी आपने बागेश्वर शास्त्री वाले मामले में देखा, उन्होंने उसका विरोध किया तो किया, फिर वो आपको कहीं से टस मस होते नजर नहीं आए। बीच में बड़ी खबरी चलेगी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, बागेश्वर शास्त्री क्या जा रहे हैं, वो भी जाके राम कथा सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने स्टैंड ले लिया तो ले लिया। आपने सोचा कि मैं राम से बड़ा राम का नाम, अब मैं राम के नाम से कैसे लड़ूं भाई, क्या? तो आपने एक दूसरा बयान दे दिया, आपने कहा कि हम अपने इटावा में कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। आपको मूर्ति बनती नजर आई क्या?
तो कुल मिला के अखिलेश यादव वैचारिक कंफ्यूजन के शिकार हैं ब्रिजेश, और वो एक लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इसकी वजह से माया में दो गैर माया मिली न राम। ठीक है, अखिलेश यादव स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी साजिद अली जुड़े हैं, लगातार सपा को कवर करते हैं और बहुत ज्यादा अनुभव है इनको सपा का।